हेलो दोस्तों। इस सेशन में हम इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में यूजिंग MRMC अप्रोच वो समझने वाले हैं। आपका CFA का करिकुलम कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको इसका आइडिया हो, इसकी जानकारी हो। इसीलिए हमने पिछले सेशन में जो शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म पढ़ा था उसमें MR=MC ये मानते हुए कि उस पर इक्विलिब्रियम आता है, हमने अपने पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, अदरवाइज फिर वो रटाफिकेशन की बात हो जाएगी एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड ही नहीं होगी। तो हम इस सेशन में सिर्फ एक इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन MRMC अप्रोच से कैसे होता है उसका एक शेड्यूल बना के, ग्राफ बना के समझ लेते हैं, क्योंकि अब हम इसके बाद शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो हमारे लिए काफी स्मूथ और आसान हो जाएगा। इनफैक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना जब हम मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली या फिर ओलिगोपोली वाले मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो हमारे इस सेशन में हम इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे किसी फॉर्म का इन अ परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में, ये डिस्कस कर रहे हैं यूजिंग MRMC अप्रोच। TRTC अप्रोच से भी समझा जा सकता है, पर थोड़ा आसान और यूजफुल हमारे लिए MRMC अप्रोच होता है। तो हमने क्या किया है, क्वांटिटी ले ली है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। इस क्वांटिटी के सामने एक परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म कितनी भी क्वांटिटी डिमांडेड हो, बेचेगा तो 12 में ही, वो तो फिक्स ही है। प्राइस रिमेन सेम बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगी, एक बेचने पे 12, 2 पे 24, 36, 48, 60, 72, ये टोटल रेवेन्यू होगी। टोटल कॉस्ट हमें दी है कि अगर एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो तो 12 रुपए की टोटल कॉस्ट लगती है, 2 करते हो तो 25 की टोटल कॉस्ट लगती है, 3 करते हो तो उस केस में 34 की टोटल कॉस्ट लगती है हमारी, 4 करते हो तो 42 की लगती है, 5 करते हो तो 54 की, 6 करते हो तो 68 की। इस तरह से हमें टोटल कॉस्ट प्रोवाइड की हुई है। ये 13 ले लेते हैं बिकॉज हमें पता है कि जो कॉस्ट कर्व्स है इट शुड इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट फर्स्ट एंड देन इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो शुरुआत में जो एक क्वांटिटी है उसमें 13 रुपए की कॉस्ट लगी, दूसरी टोटल 2 क्वांटिटी बनाने पे 25 लगी, मतलब दूसरी बनाने पे 12 ही और लगी। तो जो इंक्रीज हुआ कॉस्ट वो डिक्रीजिंग रेट पे हुआ, तीसरी बनाने पे वो 9 से ही बढ़ी, चौथी बनाने पे वो 8 से ही बढ़ी, तो इट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। और फिर वो जब 42 से 54 हुई यानी 12 से बढ़ गई, 54 से 68 हुई यानी 14 से बढ़ गई, तो इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो हमने देखा था इट विल बी अ यू शेप्ड कर्व, सो दैट इज व्हाई टोटल कॉस्ट जो है हमारा इट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, जैसे हमारे प्रिंसिपल्स थे। नाउ टोटल रेवेन्यू पता है, टोटल कॉस्ट पता है, तो टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट यहां निकल के आता है, एक क्वांटिटी पे -1, 2 क्वांटिटी पे भी -1, 3 क्वांटिटी पे +2, 4 क्वांटिटी पे 6, 5 क्वांटिटी पे भी 6 और अगर 6 क्वांटिटी होती है तो 4। हमें उस पॉइंट पे ऑपरेट करना होता है जिस पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। ये टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, यानी सबसे बड़ा नंबर जहां आएगा वहां हम ऑपरेट करेंगे। जिसे निकालने के लिए और बेटर तरीके से समझने के लिए हम तो MRMC अप्रोच अभी समझ रहे हैं। तो पहले टोटल रेवेन्यू से निकालेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट से निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एक और आउटपुट कितने में बिका, एक और आउटपुट कितने में बना, तो एक और आउटपुट पे मार्जिनल प्रॉफिट क्या निकल के आया। एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल। तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो वो तो टोटल रेवेन्यू का चेंज होता है, तो दैट इज 12 ऑल अक्रॉस। और हम ये बात जानते भी हैं परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वही मार्जिनल रेवेन्यू होता है। मार्जिनल कॉस्ट चेंज निकालना है पर यूनिट, तो 13 - 0 13, 25 - 13 12, 34 - 25 9, 42 - 34 8, 54 - 12 12, 68 - 54 40। ये मार्जिनल प्रॉफिट्स है जिसमें फर्स्ट यूनिट में 12 रुपए की रेवेन्यू होगी और 13 रुपए का कॉस्ट लगेगा, यानी 1 रुपए का नुकसान हो जाएगा फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट, मैं ये नहीं कह रहा हूं टोटल 2 यूनिट, सेकेंड यूनिट क्योंकि मार्जिनल बात हो रही है, 12 की रेवेन्यू आएगी और 12 का कॉस्ट लगेगा, मतलब फायदा कुछ नहीं होगा सेकेंड यूनिट पे। दैट इज व्हाई टोटल -1 + 0 -1 ही दे गया। थर्ड यूनिट पे 12 की रेवेन्यू 9 का कॉस्ट लगेगा, यानी एडिशनल 3 रुपए की कमाई होगी। तो टोटल बेसिस पे -1 + 0 + 3
2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट में तीनों यूनिट्स का होगा और मार्जिनल प्रॉफिट में सिर्फ थर्ड यूनिट का। फोर्थ यूनिट में 12 की कमाई होगी और 8 का खर्चा होगा, मतलब 4 का हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा एक्स्ट्रा। तो -1 + 0 + 3 + 4 = 6। पांचवी यूनिट पे जितनी रेवेन्यू है उतना ही कॉस्ट है, यानी कि हमारा मार्जिनल प्रॉफिट कुछ ऐड नहीं होगा, 0 होगा। एंड लास्ट जो हमारा छठा यूनिट है इस शेड्यूल में, उसमें 12 की रेवेन्यू और 14 का कॉस्ट, मतलब 2 का नुकसान है। 2 का नुकसान है, दैट इज व्हाई प्रॉफिट गिर गया। और प्रॉफिट जब गिर जाएगा तब तो आप आगे प्रोसीड नहीं करोगे, आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं यहां रुकना चाहोगे, आप उससे आगे नहीं जाना चाहोगे, आप उस पॉइंट पे रुकना चाहोगे जहां से आपका प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाता है। आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे। तो आप फर्स्ट पे थे तो थोड़ा सा नुकसान था, सेकंड पे आए तो नुकसान कम होकर 0 पे आए, थर्ड पे गए तो प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हुए, फोर्थ पे प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हुए, फिफ्थ पे अगेन आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमम पे पहुंच चुके हैं और सिक्स्थ पे जाने पे आपके प्रॉफिट्स गिर रहे हैं। तो आइडियली प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होते हैं फिफ्थ यूनिट पे, जहां आप रुक जाओगे, यानी दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहां आती है? जहां एमआर और एमसी सेम होते हैं। wherever marginal revenue is equal to marginal cost, आप वहां रुक जाओगे, that is the profit maximizing और loss minimizing output। आप ऐसा सोचोगे सर वो तो यहां भी हो रहा है, MR is equal to MC तो यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। It is not only about MR is equal to MC, it is also about कि जब MR is equal to MC हो रहा है तो उसके बाद प्रॉफिट्स कम होने लग गए या प्रॉफिट्स बढ़ने लग गए, क्योंकि यहां जब MR is equal to MC हुआ तो हमारे प्रॉफिट्स आने वाले थे, मिलने वाले थे हमें बेनिफिट्स, इसीलिए हम आगे प्रोसीड किए और यहां नहीं रुके। ये हमारा इक्विलिब्रियम नहीं है, पर जब हम यहां पहुंच गए तो अब हमें पता है आगे जाएंगे भी तो भी रेवेन्यू तो 12 ही रहेगी, लेकिन कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नाउ इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, दैट इज आवर टोटल कॉस्ट। इसीलिए हम यहां रुक जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते, और ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होता है, जहां मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम में अगर हम देखने जाएं तो अगर MR बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज़ MR इज 12, दैट इज प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR, इट इज परफेक्ट कंपटीशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम ही रहने वाला है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, हर जगह 12 ही रहेगा। लेकिन अगर हम हमारा मार्जिनल कॉस्ट बनाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट पहले गिर रहा है और फिर बढ़ रहा है, यू शेप्ड कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हम जानते हैं। तो MC अगर बनाने जाएंगे तो वो कुछ यू बन रहा है कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो 13 से चालू हुआ, 12 पे गया, 9 पे गया, 8 पे पहुंचा, वापस 12 पे गया, फिर 14 हुआ, कुछ इस तरह से हमारा नंबर प्रोसीड कर रहा है, जिसमें शुरुआत में थोड़ा सा नुकसान है, पर सह लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके वो प्रॉफिट्स उस नुकसान को खा जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा वो नुकसान इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद ये जो एरिया है वो हमारे प्रॉफिट्स वाले एरिया है, जिस पे हम रुक जाना चाहेंगे। इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आगे बढ़ेंगे तो ये नुकसान लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम नहीं जाना चाहेंगे, हम यहीं रुक जाएंगे, दैट इज एट फिफ्थ यूनिट। तो जहां MR इज इक्वल टू MC हुआ एंड MC ने MR को नीचे से कट किया, MC ने MR को नीचे से कट किया, जैसे यहां कहां से कट किया था? ऊपर से। MC ने MR को यहां कहां से कट किया? नीचे से। तो जहां नीचे से कट किया होता है उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव होता है, यानी दो कंडीशंस होती है, पहली MC इज इक्वल टू MR एंड दूसरी MC cuts MR फ्रॉम बिलो नीचे से कट किया जाता है। तो उस पॉइंट पे हम रुक जाते हैं, बिकॉज दिस इज आवर इक्विलिब्रियम, जिस पे अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो मैक्सिमाइज होंगे, लॉसेस हो रहे हैं तो वो मिनिमाइज होंगे हमेशा, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो या इम्परफेक्ट। हमने यूज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किया इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बट ये लागू दोनों ही केसेस में होगा कि MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो अब अगर आप वापस वो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म
जो हमने पिछले सेशन में देखा था उसे रिविजिट भी करना चाहो तो रिविजिट करोगे, तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अब मिली होगी तो वो और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं उसे थोड़ा सा वापस रिवाइज करा देता हूं। इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद हमने क्या किया था, एक फॉर्म के कॉस्ट कर्व्स बना लिए थे कि एबीसी बना लिया, एसी बना लिया, एमसी बना लिया। तो ये हमारा एबीसी था, ये एमसी था और ये एसी था। ये हमने पहले ही बना लिए जो हर तरह के मार्केट में सेम ही होते हैं। फिर उसमें हमने कहा प्राइसेस मिल रहे हैं हमें, तो प्राइसेस तो कहीं भी आ सकते हैं। तो अगर प्राइस एबीसी के नीचे आया तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि एबीसी के नीचे तो हम ऑपरेट ही क्यों करेंगे, इट इज शट डाउन। पर अगर एबीसी के ऊपर आया तो समझो यहां आया, तो जिस पॉइंट पे एमसी से टकराया तो प्राइस ही एमआर है, और एमसी से टकराया एंड एमसी इज कटिंग एमआर फ्रॉम बिलो, एमसी इज कटिंग एमआर फ्रॉम बिलो, तो ये हमारा एक क्वांटिटी हो गया प्राइस के सामने। समझो ये प्राइस आई तो ये अगेन एमसी से यहां टकराया, यहां इक्विलिब्रियम होगा, तो ये प्राइस 2 के सामने क्वांटिटी 2 हो गया। समझो यहां प्राइस आई तो ये यहां टकराया तो क्वांटिटी 3 हो गई। इस तरीके से ये जो लाइन थी, इस लाइन पे जो भी प्राइस आएगी उन सब पे हम क्वांटिटी ले लेंगे। इस लाइन पे जो एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है विच इज अबव एबीसी, विच इज द राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी, तो दैट इज व्हाई हमने कंक्लूड किया था कि जो फॉर्म की सप्लाई कर्व होती है शॉर्ट रन में, दैट इज द राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमने परफेक्ट कंपटीशन के एंगल से इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है और सप्लाई कर्व हमने जो पिछले सेशन में पढ़ा था उसको रिवाइज करते हुए एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिस्कशन कर पाएंगे आसानी से परफेक्ट कंपटीशन में कि कैसे शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल और लॉसेस क्रिएट होते हैं एंड लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ नो बैरियर्स टू एंट्री। कैसे ऐसा होता है उसका लॉजिकल डिस्कशन और उसका ग्राफिकल कवरेज। So that's it in this session. We will meet in the next session and carry forward our discussion of perfect competition. Thank you.